हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है मनी प्रोटेक्शन, यानी कि आपका पैसा अगर किसी ने लिया है और आप उससे रिकवरी नहीं कर रहे हैं तो कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से स्टेट में एप्लीकेबल होंगे, उस बारे में हम बात करेंगे। जिसमें हम बात करेंगे वो एक्ट क्या है, कंप्लेन कौन कर सकता है, किस पर कर सकता है, और रिकवरी किस तरीके से होकर आपको कोर्ट कैसे आपका पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो ऐसे लोगों को शेयर करना जिन लोगों ने अपने पहचान वालों को या फिर किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आज वो रिकवरी नहीं कर पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि एमपीआईडी एक्ट। एमपीआईडी एक्ट क्या है, इसे मैंने 3 पार्ट में आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला पार्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन कंप्लेन कर सकता है, किस पर कंप्लेन कर सकता है और कंडीशन क्या है। सेकेंड पार्ट में है जब ये प्रूफ हो जाता है कि एक्चुअली ये एमपीआईडी फ्रॉड है तो इसकी कंप्लेन प्रोसीडिंग क्या है। और थर्ड कंक्लूड करूंगी वीडियो लास्ट में, इसीलिए आपको एंड तक बने रहना है कि कंप्लेन के बाद में अक्यूज को बेल नहीं मिलती है और फिर उसका ट्रायल किस तरीके से चलता है और किस तरीके से कोर्ट आपके जो पैसे हैं वो आपको रिकवरी करता है और फाइन तक दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, कौन कंप्लेन कर सकता है, किस पर कंप्लेन कर सकता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ए ने बी को पैसे दिए ये सोचकर के वो एक बिजनेस करेगा। अब यहाँ पर वो एक कंपनी भी हो सकता है, उसका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, या किसी ने इंट्रोड्यूस कराया होगा, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, किसी भी रीजन से। यानी कि ए ने बी को ये गुड फेथ में पैसे दिए कि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, और या तो ये दोनों पार्टनर बनेंगे या फिर इसके सिर्फ पैसे रहेंगे और वो काम करेगा और जो भी बेनिफिट होगा वो इसे रिटर्न देगा, जो भी उनका डिविडेंड फिक्स हुआ होगा। और जो अमाउंट है, यानी कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो अमाउंट उसे किसी टर्म पे रिटर्न करेगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी उनका टर्म्स हुआ है। एक कंडीशन हम ये समझेंगे। दूसरी ये हो गई कि कोई एक कंपनी है और एक कंपनी में ए ने पैसे लगाया, यानी आप यहाँ पर ए और बी ही समझिए। ए पर्सन है, बी कंपनी है, तो ए ने बी कंपनी में पैसे लगाया बट बी कंपनी भाग गई। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई एसोसिएशन या फिर कोई चिट फंड, कुछ भी, मतलब व्हाटएवर आप इसको एज्यूम करें, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ए ने बी को पैसे ये सोच कर दिए कि मैं उसे बिजनेस करने या उसकी लाइफ में सेटल होने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे, जो मैंने बिजनेस के नाम पे प्रॉफिट, मतलब इन दी, अभी देखिए ये एक्ट का मतलब ही क्या है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि डिपॉजिटर यानी कि ए, तो ए डिपॉजिटर है, उसका जो इंटरेस्ट था कि मुझे मेरा लगाया हुआ पैसा, यानी कि मेरा मुद्दल भी रिटर्न मिले, मतलब मेरा कैपिटल, और उस पर मुझे रिटर्न्स भी आए। लेकिन ना ही रिटर्न्स मिल रहे हैं और ना ही मुझे मेरा कैपिटल रिकवर कर पा रहा हूं, तो ए करेगा बी के ऊपर कंप्लेंट अंडर द एमपीआईडी एक्ट सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 और 4 में कंप्लेंट करने से क्या हो जाएगा, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम समझेंगे सेकेंड वाला पार्ट। पहला पार्ट हमने क्लियर किया, अगर आपको समझ में आ गया तो अब सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, जैसे ही आपको पता चला कि सामने वाला भाग गया है, या बिजनेस का प्रॉफिट बंद हो गया है, या आपको डिविडेंड आना बंद हो गया है, या आपको पता चल रहा है, आपकी गट फीलिंग बोल रही है, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला है कि अब आप पैसे निकाल नहीं पाएंगे, या तो वो आपको टाल रहा है, कल दूंगा, परसों दूंगा, अभी दूंगा, तभी दूंगा, या आप किसी भी वे से आपको लग गया कि आपके साथ में हो गया है फ्रॉड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन को विथ एविडेंस, जी हाँ विथ एविडेंस। अब एविडेंस में क्या क्या आएगा, एविडेंस में आएगा आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके चैट जो आपने उससे किए होंगे, या आपने कोई अग्रीमेंट साइन किया होगा स्टैम्प पेपर पे, प्लेन पेपर पे, कोई भी आपने एक एमओयू बनाया होगा। अगर आपने कैश में डीलिंग किया है और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो सॉरी, आप ये एक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कैश में डील किया है और आपने एविडेंस भी क्रिएट किया है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपने कोई एविडेंस के तौर पे कोई राइटिंग अग्रीमेंट या कोई एमओयू साइन नहीं किया है, सिर्फ आपने पैसे दिए हैं और वो पैसे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। तो आपको समझ में आया। अब क्या करना है, ये सारे एविडेंस आपको सीक्वेंस में लेकर आपकी एक अच्छी सी कंप्लेन आपको बनानी है। कंप्लेन को आपको उन सेक्शन में बिठाना है। यहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है एक एक्सपर्ट की।
तो आप आपके लोकल एरिया में जो भी एडवोकेट होंगे, आप उन एडवोकेट को कांटेक्ट कीजिए जो एमपीआईडी एक्ट के लिए एक्सपर्ट होंगे। तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर ऐसा आपको कोई एडवोकेट नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मुझे इस एक्ट के अंदर कंप्लेन करना है। आपको पुलिस भी उसके लिए गाइड करेगी। अब आपने एक एप्लीकेशन अच्छा सा रेडी कर लिया, एप्लीकेशन पूरा डिटेल में होना चाहिए, फिर सारे एविडेंस लगा के आपको लोकल पुलिस स्टेशन में देना है। इसी के साथ साथ में आपको अपने एरिया के, आप जो भी सिटी जो भी स्टेट में है वहां के कमिश्नर को, जैसे मैं हूं अभी पुणे में, तो पुणे कमिश्नर को हमें इन्फॉर्म करना होगा। विद इन 30 डेज इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कंप्लीट पुलिस की साइड से। फिर उस इन्वेस्टिगेशन का भी एक प्रोसेस होता है। देखिए पुलिस इतनी तो एफआईआर लेने लेगी, फिर उसके पीछे भी एक प्रोसेस होता है। बट मैं आपको यह बता दूं कि कैसे आपको ये एफआईआर का प्रोसेस करना है। फिर आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी 30 डेज के अंदर। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद आपका सेकेंड प्रोसेस यहाँ हो गया खत्म। अब हम चलेंगे थर्ड प्रोसेस की तरफ। तो थर्ड प्रोसेस में सबसे लास्ट प्रोसेस है, जैसे ही एफआईआर हो जाती है सबसे पहले आरोपी भाग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा मिफ्ताही टिकटॉकर मौलाना 30 जुलाई 2024 को उसके ऊपर एफआईआर हुई कोंडवा पुलिस स्टेशन में, वो भाग गए। उसी के साथ में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो पुणे कोंडवा एरिया में टोटल 18 एफआईआर हुई है इस साल में। मैं कोंडवा बता रही हूँ, हड़पसर अलग है, वानवरी अलग है, फिर समत पुलिस स्टेशन अलग है। ऐसे हमारे पास 30 पुलिस स्टेशन है। तो अगर आप रेशियो निकाले 18x30 तो 1.5 से 2 महीने के अंदर 18 एफआईआर अगर हर जगह हो रही है तो आप सोचिए कितना ज्यादा ये फ्रॉड बढ़ गया है। तो जैसे ही ये कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट होने के बाद सबसे पहले आरोपी भाग जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बेचारे पकड़ में आ जाते हैं। तो भागने के बाद उन्हें बेल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एमपीआईडी एक्ट नॉन बेलेबल है, इसमें जज ऑर्डर आपको देंगे ही नहीं बेल की, क्योंकि एफआईआर ही इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद हुई है। अगर एफआईआर ऐसे ही हो गई है तो फिर कोर्ट बोलता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, फिर पुलिस बोलती है कि हमको टाइम दो, हमको इंक्वायरी करना है। यहाँ तो सब पहले ही हो चुका है। ये प्रोसेस की एफआईआर में ही ऑलमोस्ट आपके 3 to 4 मंथ वेस्ट हो जाते हैं। तो ये सब रिपोर्ट पुलिस ले जाती है, फिर आपको बेल मिलती नहीं है। या तो अक्यूज क्या करता है, हायरार्की ऑफ कोर्ट भागता रहता है और फिर भी बेल नहीं मिलती है। बेल मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है कि आपको मोर देन 60% कोर्ट में जमा करना होता है। फिर जितने भी कंप्लेनेंट हैं उनमें वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो 40% अमाउंट है वो एज पर जो भी कंप्लेनेंट बोलते हैं कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या हमें इमीडिएटली चाहिए, तो वो उन्हें रिटर्न करना होता है। इसके बाद भी आपका केस खत्म नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग सेटलमेंट करके ही केस खत्म करते हैं। फिर जब ये प्रूव हो जाता है, देखिए आपने पैसा दिया मतलब ये प्रूफ ही हो गया ना कि आपने फ्रॉड किया है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपको सजा होती है। फिर आप हो जाते हैं कन्विक्ट, और कन्विक्ट के अंदर क्या होता है कि फिर उसको मिलती है सजा। तो इसकी सजा का जो प्रावधान है वो मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कंप्लेन करना है, कोई भी अमाउंट नहीं बोला गया है कि 10,000 15,000। देखिए अगर आपके 10,000 भी कोई लेकर भाग गया है ना तो बहुत बड़ी बात है, आपके 10 रहेंगे। लेकिन अगर उसने ऐसे 1,000 लोगों से 10 लिया होगा तो ऐसे कोंडवा में, पूना में, हड़पसर में, पिसोली में, उंदरी में हर जगह फ्रॉडस्टर है, उनसे बचना है। लास्ट में आपको बता दूं, सिर्फ यही नहीं कि मेरे फ्रेंड को मैंने पैसा दिया है या किसी कंपनी में पैसा लगाया है या सिर्फ पैसा लगाया है, पैसा ही नहीं, पैसे के अलावा अगर आपने ज्वेलरी दिया है, आपने अपना घर मॉर्गेज किया है उसके पास में, जैसे कि आप घर देते हैं और हैवी डिपॉजिट देते हैं, तो उसमें भी आप ये केस को लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी आपकी वैल्यूएबल कमोडिटी जिसकी वैल्यू 10,000 से अबाव है, क्योंकि एमपीआईडी एक्ट में कहीं भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप इसके अंदर एफआईआर कर सकते हैं। आपको ये एफआईआर करना बहुत इजी सिस्टम है। ये बस एफआईआर की पहल करना है आपको और आपकी एफआईआर हो जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया प्रोसीजर नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। ये तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए आप आपके पैसों की रिकवरी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये है कि महाराष्ट्र में ही प्रिवेंशन एक्ट नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में हर स्टेट के अंदर ऐसा एक्ट आया है, जैसे कि तेलंगाना एक्ट है, जैसे कि गुजरात एक्ट है, जैसे कि बिहार है, राजस्थान है, और भी बहुत सारे एक्ट है। मैं क्या करती हूँ, आपको पास लिस्ट है, मैं वो लिस्ट ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। तो कौन से ईयर में कौन से स्टेट में ये एक्ट आया है तो आपको इजी हो जाएगा रेफर करने। अगर आप मुझे बिहार से, झारखंड से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, गुजरात से या राजस्थान से भी सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको इस बारे में हेल्प करूँ या आपका पैसा किसी ऐसे इंसान ने लिया है,
तो कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे एक पोस्ट में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं, आप वहां से अपॉइंटमेंट लेकर मुझे बात कर सकते हैं। अगर मेरी हेल्प आपको रिक्वायर है तो मैं आपको जरूर लीगली हेल्प करूंगी, नहीं तो आप आपके लोकल किसी भी एडवोकेट जो कि इसमें एक्सपर्ट हो उनकी एडवाइस ले सकते हैं और ऐसे फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठाइए। अकेले नहीं, मालूम कीजिए कितने लोग हैं। देखिए, जब वो बंदा कोर्ट जाएगा ना तो कोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट होगी, जो मैंने आपको थर्ड प्रोसेस बताया लास्ट। अब मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करूंगी, यानी कि हम एंड करेंगे वीडियो को। जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जब उसे जेल ले जाया जाएगा और जब उसे जेल से बार बार लाया जाएगा पेशी के लिए, हियरिंग के लिए, तभी आपको अपना एडवोकेट भी वहां खड़ा करना है ताकि वो नजर रखे कि पुलिस क्या कर रही है, पीपी क्या कर रहा है और जो अक्यूज है वो और उसके एडवोकेट क्या वहां पर करे, ताकि सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस आपको मिले। आप वहां पे इंटरवेंशन करिए। इंटरवेंशन करने के बाद कितनी उसके नाम पर प्रॉपर्टी है या फिर उसके साथ में कितने लोग मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मिस कर दी थी स्टार्टिंग में, अगर ए ने बी को पैसे दिए हैं लेकिन बी के साथ सी और डी भी इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी वाइफ हो गई, भाई हो गया, बेटा हो गया, जैसे कि आप देखेंगे मिफ्ताही के केस में मिफ्ताही इन्वॉल्व है, फिर उसका भाई, भाभी, भतीजा। ऐसे ही आप दूसरे भी केसेस देखेंगे। एक अरविंद कुमार का केस है पिंपरी का, उसमें अरविंद कुमार भी इन्वॉल्व है, उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है और उसका नेबर भी इन्वॉल्व है। ऐसा ही मैं आपको एक और साइटेशन देती हूँ। समर पुलिस स्टेशन में 2024 में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जिसमें एक मौलाना जो कि आघोरी प्रैक्टिस भी करता था और लोगों को यही बोल के कि मैं बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं पैसे को एक का चार कर सकता हूँ। आपको डिटेल अगर जाननी है ना तो आप मुझे बताइए, मैं उस बारे में आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि वो मौलाना कौन है और उन लोगों ने क्या फ्रॉड किया। 5 लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं मौलाना लोग पे बोलूंगी तो अभी आ जाएंगे कुछ 4-5 मौलाना लोग और बोलेंगे ये बीजेपी की एजेंट है, सिर्फ मौलाना पे बोलती है। तो आप जब बोलेंगे तभी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। तो आघोरी प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के अंदर भी उसके ऊपर एफआईआर हुई है और इस तरीके से एमपीआईडी एक्ट में भी एफआईआर हुई है और ये एफआईआर समर पुलिस स्टेशन पुणे में जो है वहां पर रजिस्टर्ड हुई है। अभी फिलहाल सबके सब अंदर है, वो बाबा भी, उसकी वाइफ भी, उसके बच्चे भी, यहाँ तक कि आजू बाजू वाले 2-3 पड़ोसी भी। तो आप ऐसा नहीं कि मैंने उसको पैसा दिया है, अगर आपने बी को पैसा दिया है और बी की वाइफ, बेटा, भतीजा, साला, दामाद, बेटी, कोई भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, मार रहे हैं या आपको बोल रहे, धमका रहे, तो एनपीआईडी एक्ट में आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और उन पर भी मुकदमा चला सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने अगर कुछ मिस किया है या आपकी ऐसी कोई सिमिलर रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि उस बारे में मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई करूं, या आप मुझ तक रीच आउट होना चाहते हैं, या आप मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा कि आप एमपीआईडी एक्ट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग केस चल रहा है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मेरी डिटेल दी हुई है। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।